वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको बताया था बेटा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, a redox reaction which takes place in one beaker or single beaker is known as direct redox reaction. Indirect redox reaction, a redox reaction which takes place in two separate beakers is known as indirect redox reaction. Types of redox reaction 4 टाइप्स की होती हैं बेटा। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो या कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन लिखो, एक ही बात है बेटा। ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 substances at least one of them must be element combine with each other to form a single substance is known as combination redox reaction. तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, उसमें एक एलिमेंट होना ज़रूरी है बेटा। वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल C+O2 बेटा, दोनों ही एलिमेंट हैं, कम से कम एक एलिमेंट होना ज़रूरी था बेटा। 2C+O2 दोनों ही एलिमेंट हैं 2CO बेटा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं बेटा H2H2 बेटा। H2 प्लस Cl2 इसमें भी दोनों एलिमेंट हैं बेटा 2HCl बेटा। H2 प्लस Br2 इसमें भी बेटे दोनों एलिमेंट हैं 2HBr। H2 प्लस I2 बेटा, यहाँ भी दोनों ही क्या हैं बेटा एलिमेंट है बेटा। इसी तरह से बेटा सोडियम प्लस क्लोरीन, यहाँ भी दोनों एलिमेंट हैं 2NaCl बेटा। क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन ले सकते हैं, ब्रोमीन की जगह हम आयोडीन ले सकते हैं, आयोडीन की जगह हम फ्लोरीन ले सकते हैं। 2 सोडियम की जगह हम 2 लिथियम ले सकते हैं, 2 हम पोटेशियम ले सकते हैं, 2 हम रुबिडियम ले सकते हैं, 2 हम सीजियम मेटल ले सकते हैं। इस तरह से और ध्यान से देखो बेटा, कैल्शियम प्लस क्लोरीन CaCl2, तो यहाँ हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। कैल्शियम की जगह हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, स्टोनशियम भी ले सकते हैं, बेरियम भी ले सकते हैं। 2Mg प्लस O2 बेटा 2MgO, यहाँ भी दोनों एलिमेंट हैं, हमें तो एक एलिमेंट चाहिए था बेटा। 2Ca प्लस O2 2CaO बेटा। 4 सोडियम प्लस O2 बेटा 2Na2O बेटा, सोडियम ऑक्साइड बेटा। K प्लस O2 KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बेटा। K प्लस O2 KO2। रुबिडियम प्लस O2 रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बेटा। सीजियम है तो सीजियम सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से बेटा CH4 तो कंपाउंड है लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंट है बेटा। एक एलिमेंट होना जरूरी था बेटा, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा, इसमें ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है बेटा। इट इज नॉट, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है बेटा लेकिन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा। ऐसे बेटा MgO प्लस बेटा CO2
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा। सोडियम कार्बोनेट सोडा एस ये भी कंपाउंड है, CO2 भी कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है बेटा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ रिएक्टेंट में एक एलिमेंट होना जरूरी है बेटा। सेकंड है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा। डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, a reaction in which a single substance decomposes to give two or more substances, at least one of them must be element। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है, उन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक एलिमेंट होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एलिमेंट होना जरूरी है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट है वो एलिमेंट होना जरूरी है बेटा। जैसे बेटा 2H2O है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास करेंगे बेटा तो क्या होगा बेटा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 2NaCl है बेटा, करंट पास करेंगे बेटा 2Na + Cl2 बेटा। कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा, एक कैल्शियम प्लस क्लोरीन दोनों एलिमेंट हैं बेटा। 2AgCl बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा 2Ag + Cl2 दोनों एलिमेंट हैं बेटा। 2Ag सिल्वर ब्रोमाइड बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag + Br2 बेटा। और देखो बेटा 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे बेटा 2Hg + O2 बेटा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों एलिमेंट हैं प्रोडक्ट में बेटा। Ag2O बेटा, 4Ag + O2 बेटा। ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट के लेते हैं बेटा, 2 पोटेशियम क्लोराइड, ये तो कंपाउंड है लेकिन ये एलिमेंट है बेटा। लेड नाइट्रेट है बेटा, लेड नाइट्रेट के 2 मोल लेते हैं बेटा, क्या बनेगा बेटा, Pb कितने हैं बेटा, 2Pb + 4NO2 + O2 बेटा। लेड 2 है बेटे, नाइट्रोजन 4 है बेटा, ऑक्सीजन 3 × 6 × 12 है बेटा, तो 8 10 लो बेटा 12 बैलेंस होगी बेटा। इसमें ये एलिमेंट एक कंपाउंड है बेटा। 2H2O2 है बेटा, इसको हम तोड़ेंगे बेटा, हीट देके बेटा 2H2O + O2, ये तो कंपाउंड है लेकिन ये एलिमेंट है बेटा। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। इसी तरह से बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं बेटा हीट करके तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों ही कंपाउंड है बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बोनेट है बेटा, इसको हम तोड़ेंगे बेटा तो ये भी नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों ही बेटे कंपाउंड है बेटा। 2 मोल बेकिंग सोडा है बेटा, इसको हम तोड़ेंगे हीट करके बेटा तो ये एक सोडा एस बनेगा कंपाउंड है, एक CO2 बनेगा कंपाउंड है, एक H2O बनेगा कंपाउंड है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती बेटा। थर्ड है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहो बेटा या रिप्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहो बेटा या डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहो बेटा
या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रेडॉक्स रिएक्शन कहो बेटा, सिंगल रिप्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहो। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस replaces less reactive substances in its salt in aqueous solution is known as a substitution reaction बेटा। जैसे जिंक को हम रिएक्शन करें बेटा कॉपर सल्फेट से बेटा, एक्वस है बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये +2 है बेटा और ये -2 है बेटा। तो जिंक ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए बेटे और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए बेटा, तो जिंक सल्फेट बनेगा बेटा, इसमें जिंक +2 है प्लस बेटा Cu। ये तो मोलिकुलर इक्वेशन होगी बेटा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे बेटा कि कॉपर +2 एक्वस है बेटा, तो Zn+2 ये भी एक्वस हो गया बेटा और प्लस Cu। इसमें जो सल्फेट आयन है बेटे वो स्पेक्टेटर आयन है बेटा। स्पेक्टेटर आयन वो होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता बेटे, उसको स्पेक्टेटर आयन बोल रहा है बेटा। जहाँ जिंक है वहाँ हम मैग्नीशियम ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल जिंक की जगह मैग्नीशियम बेटा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा भाई। यहाँ भी बेटे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आयन बन जाएगा बेटा। आयरन भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं, सीजियम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ऐसे बेटे मैग्नीशियम को रिएक्शन करते हैं H2SO4 से बेटे डाइल्यूट, तो क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसको ऐसे भी दिखा देते हैं भाई, मैग्नीशियम +2H पॉजिटिव आयन, एसिड से आया है बेटा ये, तो मैग्नीशियम +2 + H2 बेटा। जहाँ मैग्नीशियम है वहाँ कैल्शियम लिखो, वहाँ आयरन लिखो, वहाँ एल्युमिनियम लिखो, वहाँ सोडियम लिखो, वहाँ पोटेशियम लिखो, वहाँ रुबिडियम लिखो, वहाँ सीजियम लिखो, वहाँ बेटा Sn लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फोर्थ है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या होती है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा, ए रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नोन एज, मतलब सिमुल्टेनियसली बेटा, इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सिमुल्टेनियसली इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो बेटा कॉपर +1 2 ले लिए हमने बेटा, एक तो कॉपर +2 में चेंज हो गया बेटा, एक कॉपर 0 में बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर 1 पॉजिटिव आयन का। यहाँ से यहाँ रिडक्शन है, रिडक्शन भी किसका हुआ बेटा, कॉपर क्यूपरस आयन का ही बेटा। 2H2O2 है बेटे, ये 2H2O में और ऑक्सीजन में बेटा। तो यहाँ से यहाँ तो -1 से -2 रिडक्शन है बेटा ऑक्सीजन, यहाँ -1 से 0 बेटे ऑक्सीडेशन है बेटा। तो इसी का रिडक्शन इसी का ऑक्सीडेशन। 2Sc2Cl2 सेलेनियम क्लोराइड बेटे, इसको हीट करेंगे 3 सेलेनियम और 1 सेलेनियम टेट्रा क्लोराइड बेटा। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन है बेटा +1 से +4 बेटा, यहाँ से यहाँ रिडक्शन है बेटा +1 से 0 बेटा। तो इसमें एक कंडीशन होती है बेटे, जो रिएक्टेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी है प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा और कम हो, यानी कि दोनों इंक्रीज हो या दोनों ही डिक्रीज हो, एक कम एक ज़्यादा बेटा, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।